स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 इन साइंस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसका मतलब है नियंत्रण और सहनियमन। अपने बॉडी का एटमॉस्फेयर के साथ नियंत्रण और सहनियमन। 6 चैप्टर में हमने देखा अपनी बॉडी के लाइफ प्रोसेस के बारे में, कैसे अपनी बॉडी एटमॉस्फेयर के साथ तालमेल बना के लाइफ प्रोसेस करती है और अपने आप को ज़िंदा रखती है। अपना ग्रोथ होता है, प्लांट है वो सीड में से उग के बड़े होते हैं। इस चैप्टर में हम उस ग्रोथ से कनेक्टेड और एटमॉस्फेयर के साथ जो एनिमल्स, प्लांट्स या ह्यूमन बीइंग जो कंट्रोल कर रखते हैं, कोऑर्डिनेशन रखते हैं, उस बारे में स्टडी करें। सपोज कोई कैट माउस के पीछे भागती है। नॉट ओनली डैट, वी ऑल्सो थिंक मूवमेंट। इसमें एक मूवमेंट है, कैट अपना मूवमेंट बताती है। चिल्ड्रन स्विंग में झूला झूलता है। बफेलो कर्ड को, घास को च्यू करती रहती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अगर हम ये सब सोचें तो ये सब मूवमेंट हमारा एटमॉस्फेयर के साथ कंट्रोल्ड है। ये सारी मूवमेंट हम एटमॉस्फेयर के साथ कोऑर्डिनेशन रखने के लिए करते हैं। अब इसका फर्स्ट टॉपिक है एनिमल नर्वस सिस्टम। क्लास 9th में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि एनिमल नर्वस सिस्टम यानी जो नर्वस सिस्टम हमको बॉडी के साथ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी तीनों को अटैचमेंट रखती है, उसे कहते हैं नर्वस सिस्टम। अब इस नर्वस सिस्टम के लिए नर्व्स होते हैं जो पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं। नर्व्स पूरी बॉडी से मैसेज रिसेप्टर करने का काम करते हैं। सेंस ऑर्गन जैसे नोज से, इनर ईयर से, टंग से मैसेज रिसेप्ट करते हैं और वो देते हैं एक्शन को। एक्शन जो गस्टरी रिसेप्टर है, एक्शन जो मैसेज को लेकर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से मैसेज को लेकर उसके गैप जिसे स्नाइपेस कहते हैं उससे होते हुए पहुंचाता है डेंड्राइट तक। डेंड्राइट इस मैसेज को देता है न्यूरॉन को और न्यूरॉन इसे डिलीवर करता है हमारे ब्रेन को, नर्व सेल को, और वहाँ से ये वापस मैसेज पूरी बॉडी को या बॉडी के अनदर पार्ट तक पहुँचाए जाते हैं। ये है नर्वस सिस्टम जो बॉडी के द्वारा दिए गए मैसेज को ब्रेन तक और ब्रेन के द्वारा दिया गया मैसेज बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है, जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स तुरंत, त्वरित। जैसे हमें भूख लगी हो और हमारे आसपास में कुछ अच्छे खाने की खुशबू आवे, तुरंत हमारे मुंह में पानी आ जाता है। जैसे हम हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ को छुए, तुरंत हम उस पर से हाथ हटा लेते हैं। यानी डेंजरस प्रॉब्लम आते ही तुरंत निर्णय ले लेना, डेंजरस सिचुएशन आते ही तुरंत डिसीजन ले लेना। इसमें ब्रेन का कोई इन्वॉल्वेशन होता नहीं है, ये निर्णय तुरंत लिया जाता है। इसमें ब्रेन का किसी भी प्रकार का थिंकिंग पावर, इन दिस केस इट इज़ नो सरप्राइज दैट थिंकिंग टिश्यू in our body
नेटवर्क इंटरेक्टली अरेंज न्यूरॉन, और ये एंड ऑफ स्कल या रिसीविंग सिग्नल से तुरंत लिया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का ब्रेन, इफ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज टू इंस्ट्रक्ट मसल्स टू मूव, नर्व सेल सिग्नल बैक डिफरेंट बॉडी। इफ ऑल ऑफ दिस इज डन टू बी टच ऑब्जेक्ट मे बी इनफ टाइम टू गेट बर्न। सपोज करो कि हमारा हाथ अगर गर्म चीज़ को छुआ, पहले वो मैसेज न्यूरॉन तक, न्यूरॉन से ब्रेन तक, ब्रेन उसको डिटेक्ट करे, फिर मोटर को दे, मोटर उसको बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचाए। इतना टाइम इनफ है कि हमारा हाथ जल जाएगा। इसके लिए इसमें ब्रेन का कोई भी इन्वॉल्वेशन होता नहीं है। ये रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। This process of detecting signal input respond to be it output action might be completely quickly. Such connection is commonly called a reflex arc. इस प्रकार का एक्शन या प्रोसेस जो इनपुट आने के बाद तुरंत आउटपुट दिया जाता है, इसे कॉमनली हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। रिफ्लेक्स आर्क आर द फॉर्म इन द स्पाइनल कॉर्ड। ये रिफ्लेक्स आर्क स्पाइनल कॉर्ड में होता है। ये इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है और स्पाइनल कॉर्ड से जाता है ब्रेन तक। रिफ्लेक्स आर्क हैव इन्वॉल्व्ड एनिमल थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज नॉट फास्ट इनफ। रिफ्लेक्स आर्क एनिमल के थिंकिंग प्रोसेस को ब्रेन इतना फास्ट नहीं कर सकता जितना रिफ्लेक्स आर्क करता है। सो ऐसे कुछ फंक्शंस जो फास्टली करने हैं, तुरंत करने हैं, इसके लिए ब्रेन का सोचना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के डायग्राम से समझ सकते हो। सपोज तुम्हारे हाथ ने गर्म बर्तन को टच किया, रिसेप्टर को पेन हुआ, उसने तुरंत ये सेंसरी न्यूरॉन को ही मैसेज किया, सेंसरी न्यूरॉन उसे लेके स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस तक गया। अब इस पोजीशन में, इस सिचुएशन में ये मैसेज ब्रेन तक नहीं जाएगा। इसमें रहा हुआ रिले न्यूरॉन तुरंत डिसीजन लेकर मोटर न्यूरॉन को खबर करेगा। मोटर न्यूरॉन इफेक्टर मसल्स इन आर्म को खबर करेगा और ये यहाँ से हाथ वापस लेने का ऑर्डर देगा। इस तरह हाथ तुरंत वापस आ जाएगा और हमारा हाथ जल पाएगा नहीं। हमारा अगला टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन, इंसान का दिमाग। ह्यूमन ब्रेन जो पूरी बॉडी का कंट्रोल पावर है, जो स्पाइनल कॉर्ड नर्व से बना हुआ है और थिंकिंग का काम इस ब्रेन को दिया गया है। ब्रेन पूरी बॉडी का सेंटर है, सेंटर ऑफ बॉडी, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व है। इस पूरे सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। हम जो भी काम करते हैं, राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग चेयर, क्लैपिंग या कोई भी प्रोग्राम जो हमारी इच्छा से करते हैं, उसे वॉलेंटरी एक्शन कहा जाता है। कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट ऑफ बॉडी बाय अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, cranial nerves from the brain and spinal nerves arising from spinal cord। जो भी कम्युनिकेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी के बीच में होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से होता है, जिसमें क्रेनल नर्व्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच की कड़ी है। ब्रेन अलाउ करता है सोचने की शक्ति को, जिससे हम सोचते हैं हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमारे पास दो प्रकार का काम है, एक है वॉलेंट्री एक्शन, एक इनवॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन का मतलब हुआ वह काम जो हम हमारी इच्छा से करते हैं।
पढ़ना, लिखना, चलना, बैठना, उठना, हाथ ऊपर करना, हाथ नीचे करना। इनवॉलेंटरी एक्शन, जिसमें हमारी इच्छा हो ना हो वो होगा। हार्ट बीट्स, दिल का धड़कना, पलकों का झपकना, ब्लड का सर्कुलेशन होना, ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना। हमारे पास 3 प्रकार के ब्रेन हैं। फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन। ब्रेन के 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन ये थिंकिंग पार्ट है, इससे सोचने वाले काम किए जाते हैं, इसीलिए इसको वॉलेंटरी एक्शन वाला काम भी कहा जाता है। फोर ब्रेन का काम हियरिंग, जो हम सुनते हैं वो, स्मेलिंग, जो हम सूंघते हैं वो, साइटिंग, जो हम देखते हैं वो, उसको कंट्रोल करने का, उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, ब्रेन तक पहुंचाना, एनालिसिस करना, ये सब काम फोर ब्रेन का है। फोर ब्रेन आइज़, ईयर, नोज से जो भी मैसेज आता है उसे डिटेक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन पास करता है ब्रेन तक, ब्रेन उसको मोटर तक, और मोटर अपने वॉलेंटरी मसल, जैसे दिमाग मन में इच्छा है कि पैर उठाना है तो पुट अप आवर लेग्स, ये काम फोर ब्रेन का है। भूख लगी है तो उसका डिटेक्ट करना कि भाई फीलिंग्स आना कि हमको भूख लगी है, फोर ब्रेन का। ये ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, कैरियम स्कल। कैरियम स्कल का मतलब हुआ कि ब्रेन का बॉक्स, खोपड़ी बोलते हो, जिसमें हमारा ब्रेन सुरक्षित है, कभी चोट ना लगे, कभी झटका ना लगे, कैरियम से ये पूरा प्रोटेक्टेड रहता है। कैरियम स्कल। इसके बाद आता है इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहना, वॉमिटिंग होना, सैलिवेशन, भूख लगना। इसे मेड्यूला, हिंड ब्रेन के अंदर जो मेड्यूला है उसे कंट्रोल करने का काम करता है। कुछ ऐसी एक्टिविटी जो बॉडी के बैलेंस से जुड़ी है, राइडिंग बाइसिकल, पिकिंग अप पेंसिल, ये सारी एक्टिविटी हिंड ब्रेन, जिसे सैरिबेलम सैरिबेलम कहते हैं हिंड ब्रेन में, वो इसे कंट्रोल करने का काम करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ इनवॉलेंटरी एक्शन। अगर ये ब्रेन पूरा कंट्रोल एक दूसरे से मिल के सपोर्टिव कंट्रोल ना करे तो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर हमारे ब्रेन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकता। तो ये हुआ हमारा टॉपिक। हमने जो पढ़ा, फर्स्ट टॉपिक नर्वस सिस्टम, सेकंड टॉपिक रिफ्लेक्स एक्शन, और थर्ड टॉपिक आया ह्यूमन ब्रेन।